सो कास्ट के स्कॉलर्स, yes dear, any scholar that you want to write here? Andre Bete passed away yesterday. Expect a question, है ना? लास्ट ईयर ऑल्सो, मतलब कि इस साल भी क्वेश्चन आया था उन पे, जो स्टेटमेंट उनकी कोट कर दी थी. सो विलेज स्टडी, विच विलेज? सिरिपुरम विलेज. व्हाट एल्स? बुक का नाम था उसी पे, इसी विलेज के स्टडी पे बेस पे. सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर. है ना? ओके, सेकंड मैकिम मैरियट. ओके, किशनगढ़ी, वेरी गुड. आइडिया, स्कूल theoretical orientation. Okay, civilization school first. For caste he had that interactionist view. Isn't it? And also you may talk about his idea of individuals, right? That he derived from David Snyder, and along with David Snyder किससे इंस्पायर्ड था ये? रेडफील्ड से. दोनों से इंस्पायर्ड था ये. ठीक है. और हाँ जी ऋषभ, कोई और स्कॉलर बता दो इनके अलावा. दो ही स्कॉलर कर रहे हैं हमने कास्ट पे. तुम्हारी कैसेट कैसे उलझ गई? हैंग हो गया सिस्टम? बताओ, कोई तो स्कॉलर जानते होगे जो कास्ट पे स्टडी किया हमने. कोई तो स्कॉलर जिसने कास्ट को स्टडी किया, कुछ भी स्टडी किया. अभी किसी स्कॉलर का नाम बता दो जो इतने दिनों में हमने डिस्कस किया है. हाँ जी, बर्नार्ड कोहन. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस, एक तो उनकी बुक थी, और इसके अलावा व्हाट ही हैड डिस्कस्ड in that work only, he tried to analyze the impact of westernization, है ना. and basically he tried to understand westernization के लेंस से social mobility also, है ना. he tried to understand social stratification, he tried to understand caste, right? How
कास्ट को किस लेंस से देखा इन्होंने? थ्रू द कोड्स, हाउ कोड्स रिजल्टेड इन सोलिडिफिकेशन ऑफ कास्ट, राइट? सो लीगल लेंस अप्लाई किया इसने, है ना? कोडिफिकेशन रिजल्टेड इन सोलिडिफिकेशन ऑफ कास्ट, ठीक है? Then he found that this process of social mobility is not harmonious. Sanskritization is not harmonious. So he disagreed with Srinivas. ठीक है, एक और यहाँ पे लॉजिक देखते हैं. सो एक वाला तो ये आइडिया था that social mobility is not, means Sanskritization is not a harmonious process, right? And he was the teacher of Nicholas Dirks also, who wrote the book Cast of Mind, है ना? सेम आइडिया उसमें भी गया. ओके, इनके साथ में एक और स्कॉलर भी काम कर रहे थे सेम विलेज में, फ्रॉम कॉर्नल प्रोजेक्ट, विलियम राव. So he identified a phenomena also and did the study of Chauhan's, new Chauhan's. है ना? So this process is not free from conflicts. He saw that mocking behavior, और mocking इसने नहीं, इसने भी ऑब्जर्व किया था, बर्नार्ड कोहन ने भी, राइट? दैट्स वेयर इट्स नॉट हार्मोनियस. राइट? एंड इफ यू रिमेंबर गाउल्ड, सो गाउल्ड और कोहन में एक सिमिलरिटी थी. दोनों कह रहे थे जो अपर कास्ट है वो वैकेट कर रहे हैं अपना स्पेस, वे वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, एंड लोअर कास्ट आर इमिटेटिंग द मिराज, दे आर ट्राइंग टू फिल द एम्प्टी स्पेस. समझ में आया? तो नेक्स्ट विल टेक गाउल्ड. सो एक तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच थी इनकी, बट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच not harmonious. Mobility is not harmonious. He also found that mocking and all these things, right? He also gave an idea of repressed hostility. Isn't it? Lower caste क्यों कर रहे हैं? And he also talked about that this process does not tell what would happen to the vacant space. If someone have Sanskritized, what would happen to the vacant space? He studied the rickshawalas of Lucknow, and he found the compartmentalized life, right? That means secular at work and ritualistic, sacred at home. ओके, कल हमने किसी स्कॉलर की बात की थी जो कि ऐसा ही एक आइडिया लेके आए थे. हु वाज दैट? बिल्कुल बताओ, सही बोल रहे हो? कहाँ स्टडी किया था पीके दास गुप्ता ने डियर? हैव यू रिटन दैट? You will write it and then you will go home today. You will not go home. Those who haven't done, they will do the work here first and then they will go home after the class, not before the class. जिनको मैंने बोला था कल की क्लास में कि पूरा सिनॉप्सिस बना के लाना है, कास्ट के स्कॉलर्स का और ट्राइब के स्कॉलर्स का.
रिक्शा वालाज ऑफ लखनऊ को भी स्टडी किया था इन्होंने. राइट. नेक्स्ट स्कॉलर. यस सूरज, डू यू नो अबाउट एनी स्कॉलर हु स्टडीड कास्ट? नहीं, उसमें बैग में नहीं है स्कॉलर. कहां से निकाल रहे हो? दिमाग में से निकालोगे, बैग में थोड़ी ना दिमाग है. ठीक है. हाँ जी. एफ जी बेली. ठीक है, बोलो. पहले कहाँ स्टडी किया, क्या क्या आइडियाज रहे? ठीक है. सो सबसे पहला, विलेज स्टडी ऑफ बिसिपारा. ठीक है, ये इनका स्टडी था. एंड हियर व्हाट ही स्टडीड, टीसीसी. दिस इज बोरोड फ्रॉम सिविलाइजेशनल स्कूल, फोक अर्बन कॉन्टिनम ऑफ रेडफील्ड. ठीक है. His approach was interactionist to understand caste. Interactions decide the caste status and caste identity. ठीक है. सो एक बुक था इनका, ट्राइब, कास्ट एंड नेशन. एक कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर. राइट. एंड एक बुक का नाम है स्ट्रेटजेम एंड स्ट्रेटजिस्ट, कुछ ऐसे करके है, देख लेना उसको भी, है ना. उसमें उस पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला आइडिया था. स्ट्रेटजेम्स एंड स्पॉइल्स. यस, स्ट्रेटजेम्स एंड स्पॉइल्स. ठीक है. सो इसमें पॉलिटिक्स वाली बात करते हैं. डन. सो इनके आइडियाज ये थे. तो ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट द इंटरेक्शन बिटवीन wealth, right, or you can say economy and caste, right. He critiqued whom? Dumont. Dumont को तो किसी ने नहीं छोड़ा. So tell me about Dumont. Okay. Dumont says, कौन सी बुक लिखी थी Dumont ने? Homo hierarchicus. ठीक है. Dumont has the idea that caste is timeless. It's an ideological system, a ritualistic system. And this idea is basically the idea of superiority of pure and inferiority of impure. तो purity and pollution का idea है caste. Right? That's the core idea of Dumont. So Dumont की idea ideological है, इंडोलॉजिकल है, कल्चरल है ना, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, एट्रीब्यूशनल है. राइट. ठीक है. यस डियर, एनी स्कॉलर? इरावती कार्वे. ओके. Any study that you want to write? Fusion approach. Okay. Caste, family, kinship, है ना, Hindu society, isn't it? Then Yuganta, isn't it? Kinship organization of India.
That was one book. Hindu Society and Interpretation, that was another book. Yuganta was another book. Her work was on the nature of family, caste. So for caste fusion approach दिया था. She distinguished between jati and varna. People did not know their varna, they know their jati. ठीक है? So she gave the example of, even she studied the biology. है ना? Okay, so Iravati Karve. Next caller. आपने ये काम करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू बी रेगुलर विद दीज आइडियाज. भूल जाओगे स्कॉलर्स को, नहीं तो फिर ओवरलैप हो जाएगा एक आइडिया दूसरे